नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज एक और नए टॉपिक शुरुआत करते हैं जहाँ पर हम लोग बात करेंगे लोन सेटलमेंट। एनपीए लोन सेटलमेंट क्या होता है, इसके क्या नुकसान होते हैं और एनपीए हो जाने के बाद लोन सेटलमेंट कर देना चाहिए, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले इस वीडियो में। जो लोग चैनल में पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आप लोग को पूरा अपडेट मिल सके, नई आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, लोन सेटलमेंट्स जो लोग करते हैं, इससे ये होता है कि एक प्रकार से लोन रिकवरी एजेंसी से छुटकारा मिल जाता है, लेकिन तमाम नुकसान भी होते हैं जिनकी भरपाई आपको बाद में करना पड़ सकता है कई अलग अलग रूपों में। तो अगर आपने लोन लिया है, आपका लोन एनपीए लोन सेटलमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे जो लोन सेटलमेंट करना है, किसी भी रीजन से आपका लोन था, आप पेमेंट नहीं कर पाए, फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, आपकी जॉब नहीं है, XYZ रीजन हो सकते हैं। बट अगर आपका, कई बार हम लोग लोन लेते हैं, कुछ कारणों के चलते हम लोग पेमेंट का भुगतान नहीं कर पाते। अगर आप 91 दिनों तक पेमेंट नहीं करते तो बैंक इसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स काउंट करता है, जिसे एनपीए की कैटेगरी में आपके लोन को डाल दिया जाता है। और आपके अनुरोध के बाद बैंक आपको वन टाइम सेटलमेंट भी प्रोवाइड करता है। वन टाइम सेटलमेंट होता क्या है, ये एक प्रकार की बैंक की सुविधा होती है जहाँ पे जो बारोअर होता है, उसका पैसे की दिक्कत है, पेमेंट नहीं कर पा रहा है, और तो बैंक उसको छूट देता है कि आपके पास जो आपका अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट, आपका लेट पे चार्ज है, बाउंसिंग चार्ज है, XYZ जो भी चार्ज है, उनको छोड़ के प्रिंसिपल अमाउंट को रिकवर करने का ऑप्शन देती है बैंक। और अगर वहाँ पे कई बार कुछ शर्तों पे ऐसा भी होता है कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट पे भी डिस्काउंट दिया जाता है, जिससे कि आपका लोन कम से कम पैसों में आप सेटल कर दो। होता क्या है कि इससे कि आपको राहत मिल जाती है, जो रिकवरी प्रोसेस का हैरेसमेंट होता है, आपको वहाँ से बचने का ऑप्शन मिल जाता है। और आप फिर उसके बाद से आपका जो होता है आर्थिक मामलों में, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि लोन सेटलमेंट से आपको रिकवरी एजेंट छुटकारा मिल जाता है। उधारकर्ता अपने और बैंक को भी जो शर्त होती है उसको ड्यू मान कर बैंक आपसे जो भी पैसा लेता है उसके बाद आपके लोन को सेटल्ड कर देता है, और ये सेटल्ड अकाउंट आपके सिबिल के ऊपर भी आता है। जब लोन लेने वाले सभी ईएमआई को आप चुका देते हैं, तभी आपके अकाउंट से सेटल्ड जो होता है आपको क्लोजर सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो कभी भी सेटल्ड अकाउंट को आप क्लोजर अकाउंट नहीं मान सकते। जब तक आपने ईएमआई पूरी नहीं पे करोगे, आपका लोन क्लोज नहीं होगा, वो आपका सेटल्ड हुआ है। आप बारोवर और बैंक के बीच में पैसे की स्थिति देने की स्थिति नहीं थी, इस वजह से बैंक ने वो पैसे को माफ किया है और आपको छुटकारा दिया। बट ये सिबिल स्कोर यहाँ इम्पैक्ट हो जाता है। लेकिन इसके कई और भी रीजन होते हैं जहाँ पे लोन सेटलमेंट की स्थिति में माना जाता है कि उधार लेने वाले के पास लोन पैसे चुकाने के पैसे नहीं थे, ऐसे में उधारकर्ता क्रेडिट स्कोर भी कम हो जाता है। ये 50 से 100 पॉइंट या इससे भी ज़्यादा आपका सिबिल स्कोर के पॉइंट कम हो सकते हैं। अगर लोन लेने वाले व्यक्ति एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड या लोन है और सेटल करते हैं, तो ऐसा भी होता है कि 50-100 पॉइंट से भी ज़्यादा आपका सिबिल डाउन होगा। लेकिन क्रेडिट रिपोर्ट में अनुसार स्टेटस सेक्शन इस बात का जिक्र है कि अगले 7 सालों तक रह सकता है उधारकर्ता का लोन स्टेटस सेटल्ड। अगले 7 सालों तक दोबारा लोन लेना लगभग असंभव हो जाता है। आप बैंक द्वारा ब्लैक लिस्टेड भी किए जा सकते हैं। ये है लोन सेटलमेंट के परिणाम। तो हमें क्या करना चाहिए अगर आप लोन सेटलमेंट कर भी रहे हो तो? अगर आपके पास लोन सेटलमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल लोन सेटलमेंट का ऑप्शन चुनना चाहिए। आपके पास पैसे नहीं है, फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है, कहीं से कोई सपोर्ट सेविंग नहीं, बिल्कुल चुनना चाहिए। कोई गलत काम नहीं है ये। लेकिन जेन्युइन तरीके से आपके, सच में कई बार लोग ऐसा भी करते हैं, क्रेडिट कार्ड को लेते हैं, उसके पैसे को खर्च कर लेते हैं या निकाल लेते हैं और गलत तरीके से बैंक को पैसों को वापस नहीं करते। आप ऐसा मत करो। जो है एक जेन्युइन रूप में आप प्रोसेस को फॉलो करो। अगर सच में आपने लोन लिया, पैसे की स्थिति सही नहीं है, तो आपको सेटल कर लेना चाहिए। बेशक इसे आप चुन भी सकते हो सेटलमेंट का ऑप्शन, लेकिन सेटल्ड अकाउंट को क्लोज अकाउंट बदलने का भी विकल्प होता है बारोवर के पास। जब आप आर्थिक रूप से सक्षम हो जाए तो आप बैंक के पास जाइए, उन्हें अपनी स्थिति बताइए कि आपने लोन लिया था और उसमें आप पेमेंट नहीं कर पाए, अभी आपका लोन सेटल्ड अकाउंट है, अभी आप उसको दोबारा से आप
क्लोज्ड करना चाहते हैं तो आप बैंक को अपनी बात बताएंगे तो बैंक आपको प्रिंसिपल अमाउंट का जो इंटरेस्ट पेनाल्टी अन्य चार्जेस जो छूट मिली थी उसको आप बैंक को आप पे कर देते हो। इस पेमेंट देने के बाद आपको बैंक से नो ड्यूज का पेमेंट मिल जाता है और इसे जरूर लीजिए। इसके बाद आप क्रेडिट ब्यूरो को भी सूचित करता है, ये बैंक आपका क्रेडिट ब्यूरो को भी इन्फॉर्म करके कि जो कस्टमर ने आज से 2 साल 3 साल पहले लोन लिया था, पैसे पे नहीं कर पाया था, वो व्यक्ति बैंक हमारे आके पेमेंट कर दिया है, हमने उसको नो ड्यू सर्टिफिकेट दे दिया है और वो सिविल को भी बैंक रिपोर्ट करेगा जिससे कि वहाँ से सेटल्ड क्लोज आ जाएगा, जिससे धीरे धीरे आपका सिविल ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आपने लोन लिया तो आप लोन लिया पेमेंट नहीं पेगा तो आपका लाइफ लॉन्ग आपका सिविल खराब हो गया, अब आपको कभी पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, सिविल खराब होता है लेकिन उसको ठीक करने का ऑप्शन है। 1 साल 2 साल 5 साल बाद आपका ऐसा समय आएगा जब आप आर्थिक स्थिति आपकी ठीक होगी, आप पैसे से सक्षम होंगे, अपने लोन को खत्म कर के दोबारा से सारे पैसे बैंकों को वापस कर दिए, लोन को सेटल्ड करके जो ऑप्शन था उसको आप क्लोज में कन्वर्ट कर दीजिए और उसके बाद आपका सिविल ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो चाहे वो आपका अकाउंट एनपीए हो गया हो, चाहे आपका एनपीए होने वाला हो या 1 ईएमआई 2 ईएमआई बाउंस हो चुके हों, जो भी सेटलमेंट के आपको ऑफर मिलेंगे, लोन सेटलमेंट का ऑप्शन मिलता है या ओटीएस का ऑप्शन मिलता है, ये सारी चीज़ें आपको 91 दिन तक लगातार पेमेंट ना करने के बाद बैंक आपको देता है। तो दोस्तों अगर आपका भी ऐसा है, आपने भी लोन ले रखा है, अभी पेमेंट की स्थिति नहीं है देने लायक की, आप परेशान हैं तो परेशान मत होइए। ऐसे कुछ ऑप्शन मैंने आपको बताए जहाँ पे आप वीडियो पे पूरा आपने देखा होगा, आपको समझ में आएगा, आप इनसे निकल सकते हैं और दोबारा से भी सिबिल स्कोर ठीक करते हैं। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपका सिबिल स्कोर ठीक होगा और आप इस कर्ज के दलदल से बाहर आ सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए यही एक छोटा सा अपडेट था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के इतना ही। थैंक यू सो मच।